हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम देखेंगे श्री धर्मराज जी व्रत कथा कब से कब तक की जाएगी, कथा पूजा विधि उद्यापन विधि एक साथ। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस कथा का महत्व क्या है। सूर्य भगवान की उत्तरायण में जाते ही जो महा पुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से धर्मराज जी का व्रत शुरू किया जाता है। सभी संक्रांति को यह व्रत किया जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष भर धर्मराज जी की कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं हो। जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी की कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें स्वयं कुछ भी संशय की बात नहीं है। धर्मराज जी की कथा सुनने वालों को यमलोक के मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं होता है। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। धर्मराज जी व्रत का उद्यापन विधि इस तरह से है। धर्मराज जी व्रत का उद्यापन पूरे वर्ष नियम से कहानी सुनकर अगली संक्रांति पर किया जाता है। धर्मराज जी की कहानी के उद्यापन में काठी, छतरी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया इत्यादि दान में देना चाहिए। मंदिर में रहने वाले पंडित जी को दान देना चाहिए। दान दिया जा सकता है उन्हें। अपने परिवार में बड़े लोगों को दान किया जा सकता है, जैसे कि सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद नंदेऊ वगैरह। दान की कोई सीमा नहीं होती। दान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। व्रत का उद्यापन करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। धर्मराज जी व्रत का उद्यापन करने वाले को नरक और यमदूतों का मुख नहीं देखना पड़ता। उन्हें सीधे स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त होता है। श्री धर्मराज जी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्रों शौनकादि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से कहने लगे, भगवान, हम आपसे धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो कृपा करके यह सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से यह पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से, नाना प्रकार का दान देने वाला मनुष्य भी जिनकी उपासना के बिना सुख के भोगभागी नहीं हो सकते। इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। पूर्व काल की बात है। राजा बभ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, धार्मिक और गो ब्राह्मण अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महाविद्वान ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी भी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। उसका नाम गुणवती था। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के सेवक थे। उन्होंने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज नाम से भगवान की कभी सेवा नहीं की। बड़ी श्रद्धा के साथ वे गणेश जी की चंद्रमा की, हरतालिका व्रत की, एकादशी आदि सभी व्रतों का पालन करते और अतिथि सत्कार भी करते थे। इस प्रकार धनपरायण ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन गुणवती मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्मचारण के प्रभाव से उनको यमदूत आदर पूर्वक यमलोक ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज का बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए भयावह है। धर्मराज का लोक चौकोर है, उसमें 4 द्वार हैं। उस पुर के बीचों बीच धर्मराज का सिंहासन है। उस रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठते हैं, सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। चित्रगुप्त ने उनकी कर्मों का हिसाब किया। उसकी धर्माचरण पतिव्रत धर्म का लेखा देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदासी के साथ उसके कर्मों को धर्मराज जी को सुनाया। गुणवती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हो गए। यह देखकर गुणवती ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी समझ के अनुसार जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया है, फिर आप अपनी उदासी का कारण बताने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब कृपा करके इसका उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपकी कृपया पात्र बन सके। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्युलोक में वापस जा सकूंगी, तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने, पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं हो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति यथा लाभ संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से
पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना यानी मन शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। मेरी कथा को नियम से सुनता या सुनाता रहे। इन 10 लक्षण के साथ में मेरी कथा को नियम से सुनता और सुनाता रहे, ऐसा धर्मराज जी ने गुणवती से कहा। यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार के कार्य करता रहे वह व्यक्ति वर्ष भर। जब मकर संक्रांति आवे तो इस व्रत का उद्यापन कर दे। यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजा एवं हवन करे। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें, काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बांस की टोकरी में 5 सेर धान ज्वार रखकर ब्राह्मणों को दान दें, स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ण का भी दान करें। इसके अलावा शैया, गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र, 5 कपड़े भी दान देने चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो मेरे निमित्त श्वेत या लाल और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय दान दें। धर्मराज जी की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दे, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस प्रकार का प्रसार भी लोगों के बीच में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए सहमति दे दी। सहमति देते ही गुणवती के शरीर में जान आ गई। उसके पुत्रादि बड़े प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपने पति को बताई। मकर संक्रांति आते ही दोनों ब्राह्मण दंपति ने धर्मराज के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। धर्मराज जी की कथा सुनने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं होता। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। इति श्री धर्मराज व्रत कथा।